सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कबीरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इन्हीं के द्वारा रचित साखियाँ और शब्द पढ़ेंगे। पहले हम कबीरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ लोगों के द्वारा अनेक कहे गए कथन है, एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लहर तारा नामक तालाब पर नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति को मिले। कुछ कहते हैं कि ये लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर थे, वहां मिले। अनेक किंवदंतियां हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ। सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। इनकी कोई विशेष भाषा नहीं थी। जैसे सूरदास जी ने भी ब्रज भाषा में, तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी लिखा, अवधि में भी लिखा। लेकिन इनके जहां जहां ये जाते रहे, पर्यटन इन्होंने किया, अनुभव से इन्होंने लिखा, सत्संग से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वगैरह जहां पर भी गए वहीं के शब्द, उसी क्षेत्र की भाषा इनके रचनाओं में समाहित होती गई। इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया जाता है। यहाँ पर इनके दो पद दिए गए हैं, साखियां और शब्द। उनके बारे में पढ़ते हैं। साखियां, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाएं। वो कहता मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। भक्ति रूपी जल से मन परिपूर्ण है। हंसा केली कराएं, उसमें हंस का जीवात्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अंत न जाए। अब वे मुक्ता रूपी, मुक्ति रूपी फल जो था, मुक्ता रूपी फल चुग रहे हैं, मोतियां चुग रहे हैं, और वो अब यहां से कहीं उड़कर नहीं जाना चाहते। मन में मन सरोवर भक्ति रूपी जल से मन परिपूर्ण भरा हुआ है। जीवात्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मुक्ता फल रूपी मोती चुग रहे हैं, और वो अब यहां से उड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। कबीरदास जी कहते हैं, मैं भगवान का प्रेमी, ईश्वर प्रेमी ढूंढता फिरा, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर एक ईश्वर प्रेमी को दूसरा प्रेमी, ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत हुई, तो सभी विषय वासनाएं अमृत हो जाती हैं, अमृत में बदल जाती है। कहते हैं मैं प्रेमी को ढूंढता फिरा, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। अगर एक भगवान प्रेमी को दूसरा भगवत प्रेमी मिल जाता है, सारी विषय वासनाएं अमृत
हो जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन देव झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डाली, सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालकर सवार हो जाना चाहिए। वो कहता है सहज भक्ति रूपी दुलीचा डालकर सवार हो जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूकन देव झक मारी। वह कहता है ये संसार तो कुत्ते के समान है, इसे बेकार में भौंकने दो, इसको कहने दो। तुम सहज पद्धति के अनुसार, सहज भक्ति के अनुसार ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर भगवान से प्रेम करो, भगवान का ध्यान करो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि वजे सोई संत सजान। वह पखा पखी के कारणे, वह पक्ष निपक्ष निष्पक्ष, वह कहता सगुण निर्गुण के पक्ष में ये संसार भूला हुआ पड़ा है। वह कहता है हमें सगुण निर्गुण के पक्ष में नहीं पढ़ना चाहिए। संसार सारा भूला पड़ा है, भटक रहा है। निरपक हुई के हरि भजे, जो इस पक्ष विपक्ष में न पढ़कर निष्पक्ष होकर जो भगवान का भजन करता है वही सच्चा संत है, वही सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहीं, हिंदू कहते अपने, हिंदू मुआ राम कहीं, हिंदू अपने राम को स्थापित करना चाहते हैं और मुसलमान अपने खुदा को वगैरह प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जो इन दोनों के निकट न जाए वही जीवित है। वह कहता है इन दोनों के, राम और रहीम दोनों एक ही हैं, इन दोनों के बीच में न जाकर बीच का रास्ता चुनकर, वह कहता है जो हरि भजन करता है वही जीवित है। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। वह कहता कावा ही काशी भया, वह कहता मुसलमानों का तीर्थस्थल कावा ही काशी है और काशी ही कावा है। वह कहता है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम ही भया, राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर। वह कहता है मोट चून से जैसे मैदा होता है वैसे ही दोनों एक ही हैं और उसका बैठ कबीरा जी में और उसका सेवन करना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्म्या, जे करनी ऊंच न हुई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेकर, जे करनी ऊंच नहीं, अगर ऊंची करनी नहीं है, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो क्या सुवरन कलश सुरा भया, सोने के कलश में अगर शराब भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है तो साधु निंदा सो, तो साधु लोग, अच्छे लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर तुम्हारी करनी ऊंची नहीं है, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे कर्म नहीं है, तो ऐसी प्रकार वह कहता जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, जैसे सोने के कलश में अगर सुरा भरी हुई है, शराब भरी हुई, मदिरा भरी हुई है, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, प्रशंसा नहीं करते।